नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए साइंस का जो मैराथन चला रहे हैं, ये मैराथन आपको यूट्यूब पर सबसे अलग तरीक़ा से मिल रहा है। इस मैराथन की खासियत ये है कि पहला कि टॉपिक वाइज मैराथन आ रहा है। ये मैराथन एक ही दिन आने वाला नहीं है। ये मैराथन आपके सामने तब तक आने वाला है जब तक कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाए। लगभग ये आपका 15 से 20 दिन तक मैराथन मिलने वाला है और इस मैराथन में डेली आपको 40 से 50 क्वेश्चन मिल रहा है। तो सोचिए कि 20 दिन में 1000 साइंस का क्वेश्चन यानी साइंस का धुआं हो जाएगा। और ये मैराथन की नहीं कि 200 क्वेश्चन लाकर एक ही दिन में काम तमाम नहीं कर देंगे। 50 क्वेश्चन आपके पास जाएगा तो आपका माइंड भी काम करेगा, दिमाग में घुसबो करेगा कि याद कर लीजिएगा कम से कम कि एग्जाम में आए तो समझ में आ जाए। उसी की तरफ हम चला रहे हैं और आप लोग के सहयोग से ये मैराथन अभी यूट्यूब पर सबसे अच्छा ढंग से चल रहा है। इतना अच्छा क्लास किसी भी चैनल वाला का नहीं चल रहा है। ये आप सभी का आशीर्वाद है। इसलिए जो भाई मेरे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पिछला सभी क्लास प्लेलिस्ट में लिखा होगा, एक जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा बिहार पुलिस साइंस मैराथन, वहाँ साइंस देख लीजिएगा। बिहार पुलिस हिंदी मैराथन लिखा होगा तो हिंदी देख लीजिएगा और बिहार पुलिस जीके मैराथन लिखा होगा वहाँ जीके मैराथन देख लीजिएगा। सुबह में 6:30 बजे, शाम में 6:30 बजे, दोपहर में 3 बजे, कहीं मत जाना, चुपचाप मेरा चैनल पर रहना। जैसे ही वीडियो जाएगा देख लेना। और तथा अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट में दे चुके हैं, जिस चैनल का नाम है टॉपर्स एकेडमी बिहार। हर जगह यही नाम मिलेगा, या फेसबुक हो या इंस्टा हो या टेलीग्राम हो, हर जगह यही मिलेगा टॉपर्स एकेडमी बिहार। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। लिखा है कि साइंस मैराथन, ठीक, साइंस मैराथन के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे कि नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, भारत के कुछ परमाणु रिएक्टर के बारे में भी जानेंगे। पहला लिखा है कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन होता है कि जब दो हल्के नाभिक अपने में जुटकर एक भारी चीज का निर्माण करते हैं, उससे संलयन कहा जाता है। देखिए, संलयन का अर्थ होता है कि जुटना, विखंडन का अर्थ होता है कि टूटना। यानी दो दिलों का मिलन हो रहा है यानी संलयन हो रहा है, दो दिलों का ब्रेकअप हो रहा है यानी विखंडन हो रहा है। इसी से समझ जाइएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करें, क्या करें, जब दो हल्का हल्का नाभिक मिलकर एक बड़का नाभिक का निर्माण कर दे, उसे नाभिकीय संलयन कहा जाए। संलयन का अर्थ होगा कि जुटना, ये याद रखिएगा। विखंडन का अर्थ हो गया कि टूटना। सूर्य तारों की ऊर्जा नाभिकीय संलयन है। सूर्य और तारा में जो ऊर्जा की होती है वो नाभिकीय संलयन है। यानी उसमें से ऊर्जा जल्दी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। जो लोग भी मिलकर रहते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। उसी तरह सूर्य और तारा है, उसमें छोटे छोटे नाभिक मिलजुल कर रहते हैं, संलयन करके रहते हैं। इसलिए सूर्य और तारों की जो ऊर्जा है वो आपका नाभिकीय संलयन है। सूर्य में नाभिकीय संलयन का जो स्रोत है वो क्या है, आपका हाइड्रोजन है। मेरे भाई कहीं से पढ़िएगा, पूछेगा, यहीं से ध्यान रखिएगा कि उसकी कंसेप्ट दे रहे हैं आपके सामने। सूर्य में नाभिकीय संलयन का जो स्रोत है वो क्या है, आपका हाइड्रोजन है। सूर्य में नाभिकीय संलयन का उत्पाद क्या होता है, वो आपका हीलियम है। सूर्य में नाभिकीय संलयन का उत्पाद क्या है, अंतिम उत्पाद हीलियम बनता है। ये चीज नोट में ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। ठीक, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम कैसा बम है, नियंत्रित बम है कि अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। यानी हाइड्रोजन बम को छोड़ने के बाद उसे नियंत्रित नहीं किया जाता, यानी नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। जहां पर दिखाई देते हाइड्रोजन बम, वहां संलयन अभिक्रिया मारिएगा। अगला है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अभी बता चुके हैं कि विखंडन का अर्थ होता है कि टूट जाना। जब एक भारी नाभिक
टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण कर दे। यानी कि ये मान लीजिए एक मार्कर है, ये मार्करवा टूटकर दो भाग में छोटे छोटे में बंट जाए, यही आपका विखंडन कहलाता है। एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करे, उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है। नोट में याद रखिएगा कि परमाणु बम का निर्माण अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया है। देखिए, हाइड्रोजन बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, यानी हाइड्रोजन बम में जुटता है, और परमाणु बम में विखंडन अभिक्रिया है, यानी परमाणु बम में टूटता है। अगला है कि परमाणु बम बनाने में 92 यूरेनियम 235, यूरेनियम के समस्थानिक के बारे में पढ़ा चुके हैं। 92 यूरेनियम 235 तथा 94 प्लूटोनियम 239 की आवश्यकता होती है। ये पूछा जाता है कि परमाणु बम बनाने में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। अब है अमेरिका द्वारा परमाणु बम कब गिराया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने ऐसा हरकत कर दिया कि जापान का तहस नहस हो गया। जापान संभल नहीं रहा था, तो अमेरिका ने अपना पावर दिखा दिया। क्या दिखाया? हिरोशिमा पर, जापान का एक शहर है हिरोशिमा पर, 6 अगस्त 1945 को यूरेनियम से बना हुआ परमाणु बम लियाकर उसके शहर पर गिरा देता है, जिसका नाम रहता है लिटिल बॉय। ठीक, हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिरता है? 6 अगस्त 1945 पर। किससे बना रहता है? यूरेनियम से। इसका नाम क्या रहता है? लिटिल बॉय। लाकर गिरा देता है। तब भी हिरोशिमा जापान नहीं मांगता है। फिर क्या करता है? नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को प्लूटोनियम से बना हुआ, ठीक, परमाणु बम गिराता है, जिसे फैटमैन नाम रखता है। जब इसे गिराता है तब जापान में शांति आती है। अगला है कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना शक्तिशाली होता है। यानी कि 100 गो परमाणु बम, सोचिए कि अमेरिका ने 2 ही परमाणु बम गिराया था तो जापान तहस नहस हो गया था। यानी कि 100 परमाणु बम की जितना क्षमता होती है उतना एक हाइड्रोजन बम की आपकी क्षमता होती है। यूरेनियम 235, क्या लिखा है? ठीक, ये है आपका यूरेनियम 235 का जो उपयोग है उसे ईंधन के रूप में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेनियम का उपयोग किस में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम यह चांदी जैसा सफेद तत्व है। यूरेनियम कैसा रहता है? चांदी जैसा सफेद तत्व है, जिसका अयस्क क्या है? ये पिंच ब्लेड। यूरेनियम किसका अयस्क है? ये बार बार पूछा जाता है। यूरेनियम पिंच ब्लेड का अयस्क है। अगला है कि मंदन क्या है? कोनो भी काम होता है, अगर झगड़ा हो जाता है, जो बीच में आकर उस झगड़वा को ठंडा देता है उसी को मंदक बोला जाता है। तो मंदक क्या है? बोरान का क्षर, कैडियम का क्षर, भारी जल, ग्रेफाइट आदि, ये सभी मंदक का कार्य करता है। यानी कोनो अभिक्रिया हो जाता है तो ये जाकर वो अभिक्रिया को धीमा करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है अपने तरफ। मंदक का कार्य क्या है? अभिक्रिया को धीमा करना होता है। अगला है सबसे अच्छा मंदक कौन है? सबसे अच्छा मंदक का नाम आ जाए आपका तो भारी जल होता है। सबसे अच्छा मंदक कौन है? तो सबसे अच्छा मंदक आपका भारी जल है। सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित, सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु, क्या लिखा है? मिश्र धातु शीतक का कार्य करता है। सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु शीतक का काम करता है। यानी शीतक का अर्थ होता है कि ठंडा करने का कार्य करता है। रक्त विकार तथा ल्यूकेमिया का उपचार फास्फोरस 23 के समस्थानिक के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया तो डाल दिए कि रक्त विकार तथा ल्यूकेमिया उपचार का जो पता है वो आपका फास्फोरस 23 के समस्थानिक के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहे हैं, भारत के कुछ परमाणु रिएक्टर, जिसके बारे में याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कौन सा परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है कि आपका तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में।
कैगा कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में पड़ता है। नगौरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काकरपारा कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। रावतभट्टा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कलपक्कम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कुंडलकुलम कहाँ पड़ता है? ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। और ट्रॉम्बे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ये था भारत के कुछ प्रमुख परमाणु रिएक्टर, इसको भी हर हाल में आपको याद रखना है। आज था ये आपका साइंस का भारत के कुछ परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ऐसे ही टॉपिक वाइज मिनी मैराथन के रूप में हम लोग को बने रहना है। रिजल्ट लेने से काम है, समझ में आना चाहिए। जितना पढ़ें बस इतना ही हम लोग को करना है। जल्द से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इस टाइप का मिनी मैराथन आपको पसंद पड़ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलना है। आज का क्लास पसंद पड़ा होगा और पसंद पड़ा है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चुपचाप मेरे साथ रहिए। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।